क्या आपने कभी सितारों को देखकर सोचा है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने सोचा था और उनके क्वेश्चंसों ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वह कोई राजा या जनरल नहीं थे, फोर्स की एक वेनोलॉजिक थे जिनके हथियार जिज्ञासा और कल्पना थे। आइंस्टीन की कहानी सिर्फ इक्वेशनों के बारे में नहीं है, यह दुनिया को अलग तरह से देखने और क्यों पूछने की हिम्मत करने के बारे में है। उन्होंने डिफिकल्टों का सामना किया, मानवता की बहुत परवाह की और हमें दिखाया कि सच्ची ग्रेटता इस बारे में है कि आप अपने ज्ञान का क्या करते हैं। आइए एक सच में खूबसूरत दिमाग की कहानी शुरू करें। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 1878 में जर्मनी के उल्म में हुआ था और जल्द ही म्यूनिक चले गए। एक बच्चे के रूप में वह शांत और आइडियाशील थे, देर से बोलते थे और अक्सर अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। चीजें कैसे काम करती हैं, इसमें उनकी दिलचस्पी जल्दी शुरू हो गई, उनके इंजीनियर पिता और पियानो वादक मां की बदौलत। 5 साल की उम्र में उन्हें मिला एक चुंबकीय कंपास ने अदृश्य पावरियों के बारे में उनकी टुडे इवन जिज्ञासा जगाई। उन्हें गणित बहुत पसंद था, अपने चाचा से कठिन समस्याओं को हल करते थे और बाहर खेलने के बजाय मॉडल रिमेन्सते थे। संगीत, खासकर वायलिन, उनकी टुडे इवन जुनून और उनके दिमाग को आराम देने का एक तरीका बन गया। आइंस्टीन की लगन और जिज्ञासा उन्हें एक लड़के के रूप में भी एवरीथिंग से अलग रिमेन्सती थी। वह एक सामान्य बच्चा नहीं थे, लेकिन उनके सोचने का अनोखा तरीका पहले से ही आकार ले रहा था। यह शांत, जिज्ञासु लड़का ब्रह्मांड को देखने के हमारे तरीके को चेंजने वाला था। उनके बिगिनिंगी साल हमें याद दिलाते हैं कि आश्चर्य और लगन ग्रेटता की ओर ले जा सकते हैं। म्यूनिक में स्कूल आइंस्टीन के लिए कठोर और घुटन भरा था, जिन्हें रटना पसंद नहीं था और वे अंडरस्टैंडिंग ना चाहते थे। उनके टीचरों को उनके भविष्य पर संदेह था, लेकिन वह बस एक पैशनी सीखने वाले थे जो अपने दम पर आइडियाजों को खोजना पसंद करते थे। विज्ञान और ज्यामिति की किताबें उनके सच्चे शिक्षक बन गईं, जिन्होंने तर्क और ब्यूटीफुलता की दुनिया खोल दी। सिस्टम से निराश होकर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और स्विट्जरलैंड चले गए, जहां शिक्षा अधिक खुले आइडियाजों वाली थी। वहां उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा मिला और वे गणित और भौतिकी में थ्राइव्ड। आइंस्टीन की कहानी दिखाती है कि कभी-कभी यह वातावरण होता है, न कि छात्र, जिसे चेंजने की जरूरत होती है। उनके दिमाग ने तब फलना फूलना शुरू किया जब उन्हें सवाल पूछने और खोजने की टुडे आदि मिली। वह सीखने के खिलाफ नहीं थे, वह किसी भी ऐसी चीज के खिलाफ थे जो जिज्ञासा को खत्म कर दे। स्विट्जरलैंड में उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां उनके क्वेश्चंसों को वैल्यूड दिया गया। इस अवधि ने उस जीनियस को आकार दिया जो जल्द ही विज्ञान में क्रांति लाने वाला था। आइंस्टीन की यात्रा साबित करती है कि क्यों पूछने से सब कुछ बदल सकता है। ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में आइंस्टीन ने अपनी भौतिकी के जुनून का पीछा किया। अक्सर उबाऊ लेक्चर्स को लेफ्ट कर अपने दम पर पढ़ाई और प्रयोग करते थे। उन्होंने गहरी दोस्ती रिमेन से घंटों विज्ञान और संगीत पर चर्चा करते थे। वहां उनकी मुलाकात माइलेवा मैरिक से हुई, जो एक शानदार सहपाठी थी, जो उनकी बौद्धिक साथी और बाद में उनकी पत्नी बनी। उनका बंधन साझा जिज्ञासा और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के सपनों पर आधारित था। ग्रेजुएशन के बाद आइंस्टीन को काम खोजने में मुश्किल हुई। आखिरकार उन्हें बर्न पेटेंट वर्कॉलय में नौकरी मिल गई। इस सामान्य नौकरी ने उन्हें सोचने और रेवोल्यूशनाइजकारी विचार विकसित करने का समय दिया। उन्होंने और माइलेवा ने शादी कर ली, भविष्य का एक साथ सामना करने के लिए तैयार थे। आइंस्टीन के अपरंपरागत रास्ते ने उनकी एवरीथिंग से बड़ी खोजों के लिए मंच तैयार किया। 1905 में आइंस्टीन के चमत्कारिक वर्ष में उन्होंने पेटेंट वर्कालय में काम करते हुए 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर लाइटेड किए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर उनके काम ने दिखाया कि प्रकाश पार्टिकल्सों, फोटोनों से बना है, जिसने क्वांटम सिद्धांत की फाउंडेशन रखी और उन्हें नोबेल पुरस्कार अर्न्ड। उन्होंने ब्राउनियन गति की व्याख्या की, यह दिखाते हुए कि छोटे कण तरल पदार्थों में कैसे चलते हैं। एटॉमिकों के एग्जिस्टेंस को साबित किया। एवरीथिंग से प्रसिद्ध रूप से उन्होंने विशेष सापेक्षता सिद्धांत पेश किया, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था
कि भौतिकी के नियम सभी के लिए समान हैं और प्रकाश की गति स्थिर है। इससे यह दिमाग झुका देने वाला विचार सामने आया कि समय और स्थान बदल सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से चलते हैं। इससे उन्होंने दुनिया का एवरीथिंग से प्रसिद्ध समीकरण निकाला, EIMC2, ये बताते हुए कि द्रव्यमान और ऊर्जा गहराई से जुड़े हुए हैं। इन आइडियाज़ों ने विज्ञान में क्रांति ला दी और वास्तविकता के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। आइंस्टीन की कल्पना और लगन ने अदृश्य को जानने योग्य बना दिया। उन्होंने दिखाया कि एक साधारण डेस्क से भी एक दिमाग ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है। उनका चमत्कारिक वर्ष विज्ञान की एवरीथिंग से बड़ी उपलब्धियों में से एक बना हुआ है। आइंस्टीन की खोजें आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। उन्होंने साबित किया कि जिज्ञासा और रचनात्मकता प्रगति के सच्चे इंजन हैं। ब्रह्मांड फिर कभी वैसा नहीं लुक। विशेष सापेक्षता के बाद आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण को एक नए तरीके से अंडरस्टैंडिंग आने का प्रयास किया। उन्होंने अंतरिक्ष और समय को एक एकल लचीले कपड़े स्पेस टाइम के रूप में कल्पना की, जिसे बड़े पिंडों द्वारा मोड़ा जाता है। गुरुत्वाकर्षण, उन्हें एहसास हुआ, कोई बल नहीं है, फोर्स की इस वक्रता का परिणाम है। उन्होंने फ्यूचरवाणी की थी कि प्रकाश भी बड़े पिंडों के चारों ओर मुड़ जाएगा। 1919 में एक सूर्य ग्रहण के दौरान वैज्ञानिकों ने उनकी फ्यूचरवाणी की पुष्टि की। सूर्य के पास से गुजरते समय तारों का प्रकाश मुड़ गया। इस खबर ने आइंस्टीन को एक वैश्विक हस्ती बना दिया और विज्ञान में एक क्रांति का प्रतीक रिमेन्स। उन्होंने ब्रह्मांड का हमारा नक्शा फिर से रिमेन्सिया था, एक ऐसे ब्रह्मांड को उजागर किया जो पहले कभी कल्पना की गई तुलना में अधिक अजीब और सुंदर था। आइंस्टीन के सिद्धांत ने न केवल भौतिकी को फोर्स की वास्तविकता की, हमारी समझ को भी बदल दिया। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिकों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। सामान्य सापेक्षता की पुष्टि ने आइंस्टीन को एक जाना माना नाम बना दिया। उन्होंने अपनी फेमसी का उपयोग विज्ञान, शिक्षा और क्वालिटी की वकालत करने के लिए किया। जब नाजी सत्ता में आए तो आइंस्टीन, एक यहूदी पीसवादी, जर्मनी से संयुक्त राज्य अमेरिका भाग गए और कभी वापस नहीं लौटे। अमेरिका में उन्हें सुरक्षा मिली और उन्होंने अपना वैज्ञानिक कार्य जारी रखा। 1929 में यह डरते हुए कि नाजी जर्मनी एक परमाणु बम बना सकता है, आइंस्टीन ने राष्ट्रपति रूजवेल्ट को लिखा, परमाणु वेपन्सों पर शोध का आग्रह किया। उनके पत्र से मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ, हालांकि आइंस्टीन ने खुद इस पर काम नहीं किया। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बॉम्बों के उपयोग ने उन्हें पछतावे से भर दिया। अपने शेष जीवन के लिए उन्होंने परमाणु वेपन्सों के खिलाफ और क्वालिटी के लिए अभियान चलाया। आइंस्टीन के कार्य हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने विज्ञान के खतरों और संभावनाओं के बारे में दुनिया को चेतावनी देने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल किया। आइंस्टीन एक वैज्ञानिक से कहीं बढ़कर थे। वे क्वालिटी और न्याय के लिए एक भावुक वकील थे। उन्होंने युद्ध, राष्ट्रवाद और नस्लवाद के खिलाफ बात की, खुद को दुनिया का नागरिक कहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने परमाणु वेपन्सों के खतरों की चेतावनी दी और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उनका मानना था कि केवल एक एकजुट दुनिया ही भविष्य के वॉरों को रोक सकती है। अमेरिका में उन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, डिफरेंटाव और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बात की। आइंस्टीन की करुणा उनकी बुद्धि से मेल खाती थी। उन्होंने अपनी फेमसी का उपयोग एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ने के लिए किया। उनकी विरासत सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, फोर्स की गहराई से मानवीय है। उन्होंने दिखाया कि एक सुंदर दिमाग वह है जो मानवता की परवाह करता है। आइंस्टीन की विरासत वैज्ञानिक सफलताओं से कहीं बढ़कर है। यह जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक है। वह हमें जिज्ञासा की शक्ति सिखाते हैं। कभी भी क्यों पूछना बंद न करें। वह खुद होने के मूल्य को दिखाते हैं, भले ही आप अलग हों। उनकी लगन हमें याद दिलाती है कि महान उपलब्धियों के लिए कड़ी मेहनत और फ्लेक्सिबलपन की आवश्यकता होती है। एवरीथिंग से महत्वपूर्ण बात, आइंस्टीन ने अपनी बुद्धि को करुणा के साथ जोड़ा, अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया।
उनका जीवन हमें सीखने को काइंडता और जिम्मेदारी के साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें चेंजव लाने के लिए किसी सांचे में फिट होने की जरूरत नहीं है। हमारे अद्वितीय दृष्टिकोण एवरीथिंग से बड़ी खोजों को जन्म दे सकते हैं। आइंस्टीन की कहानी हमें जिज्ञासु, साहसी और दयालु होने के लिए प्रेरित करती है। यही एक सच में खूबसूरत दिमाग का सच्चा एवरीथिंग है।